नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खास खबरों में मैं हूं आपके साथ ज्ञान प्रकाश पांडे। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक बुजुर्ग की पहचान नील कुंवर गुप्ता निवासी पुलिस लाइन शहर कोतवाली के रूप में हुई। बुजुर्ग की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं सूचना पर पहुंचे रेलवे व स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देखिए, थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत सोनिया नगर के पास रेलवे ट्रैक है। उस पर एक जो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष थी, उनका शव मिला है जो कि ट्रेन से कट करके उनकी जो है मृत्यु हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, परिजनों को खबर कर दिया गया है और आगे की जो भी कार्रवाई है उसको कराई जा रही है। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली के 7 सांसदों को धन्यवाद किया। इनके प्रयास से दिल्ली शिक्षा विभाग के 594 व्यवसायिक प्रशिक्षकों और समन्वयकों की सेवाएं बहाल की गई। इन शिक्षकों की सेवाएं, जिनमें से कई लगभग 3 दशकों से काम कर रहे थे, इस वर्ष की शुरुआत में केजरीवाल सरकार के द्वारा उनकी नौकरी रातों रात समाप्त कर दी गई थी। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जैसे ही लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता समाप्त हुई, हमारे नवनिर्वाचित सांसद हर्ष मल्होत्रा, मनोज तिवारी, राम सिंह भदौड़ी, योगेंद्र चंदोलिया, कमलजीत सहरावत, प्रवीण खंडेलवाल और बांसी स्वराज ने इस मुद्दे को उठाया और 22 जून को दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात की। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने 27 मई 2024 को एक आदेश पारित किया। शिक्षा निदेशालय के तहत 594 वोकेशनल टीचर्स, उनकी सेवाएं रातों रात खत्म कर दी गई, उनको नौकरी से हटा दिया गया। वो टीचर 25-30 साल से लगातार काम कर रहे थे और अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उनके 1 साल का जितना वेतन था उसको भी सैंक्शन करवा दिया था। उसके बावजूद उन्हें हटा दिया गया। जब ये जानकारी हमारे संज्ञान में आई तो हम सभी 7 सांसदों के साथ माननीय उपराज्यपाल जी से मिले और उनसे निवेदन किया कि इस तरह से इन टीचर्स को हटाना गैरकानूनी है। आखिर उनका कसूर क्या है? मुझे हर्ष इस बात का है कि माननीय उपराज्यपाल जी ने हमारी उस निवेदन को स्वीकार किया और उनके निर्देश पर शिक्षा निदेशालय ने अपना वो ऑर्डर, जिसमें उन्होंने उनकी नौकरी हटाने का निर्णय किया था, उसको बहाल करने का निर्णय किया है और उन्हें वापस से रिस्टोर कर दिया है। मैं सभी उन 594 टीचर्स को बधाई भी देता हूं और माननीय उपराज्यपाल जी का सभी 7 सांसदों की तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आपने हमारी मांग को स्वीकार करके उन 594 परिवारों को एक नया जीवन दिया। दिल्ली से महेश शर्मा की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में मानसून कभी भी दस्तक दे सकता है। दिल्ली नगर निगम व पीडब्ल्यूडी विभाग को हर साल नालों की सफाई का एक अलग बजट दिया जाता है, जिससे क्षेत्र के सभी नालों की सफाई की जाती है। लेकिन नरेला विधानसभा ने इसकी उल्टा है, जहां पीडब्ल्यूडी विभाग डिवीजन के 13 के अधीन आने वाली सभी नाले जाम पड़े। देखिए न्यूज़ वन हिंदुस्तान की हकीकत बयां करती ये रिपोर्ट। मैं मौजूद हूँ अलीपुर पीडब्ल्यूडी डिवीज़न 13 के ऑफिस के बाहर। राजधानी दिल्ली में मानसून कभी भी दस्तक दे सकता है, जिसके नाम पर लाखों करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष दिल्ली सरकार दिल्ली के नालों की सफाई के लिए पास करते हैं। लेकिन विभाग के अधिकारी व ठेकेदार फर्जी बिल बनाकर बिल पास करा लेते हैं, लेकिन नालों की सफाई नहीं करा जाती। इसको लेकर बीते दिनों यहाँ पर पीडब्ल्यूडी मंत्री ने भी दौरा किया और उसके बावजूद भी नालों की सफाई नहीं हुई। लेकिन हालात जो है बद से बदतर हो गए और नालों के अंदर जो शेल्टर पड़े हैं उनकी वजह से पूरा पानी जाम हो गया, जो सड़कों पर भर गया, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को जब इस मामले का संज्ञान दिया गया तो उन्होंने कहा कि जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बीते 1 महीने से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग डिवीजन 13 के अधिकारियों को किसी बड़े हादसे का इंतजार है, क्योंकि सड़क किनारे बने सभी नालों के मेन होल टूटे हुए हैं या फिर उनके ऊपर ढक्कन नहीं है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि इस तरह खुले पड़े या नालों के मैनहोल राहगीरों की मौत को खींच रहे हैं। जब बारिश होगी तो सड़कों पर पानी लबालब भरा ही होगा, जिसमें कोई गड्ढा दिखाई नहीं देगा, ना ही नाला, जिसकी वजह से कोई भी राहगीर बड़े हादसे का शिकार हो सकता है और अपनी जान गंवा सकता है। ये अलीपुर ब्लॉक की मार्केट का सर्विस रोड है, जिसे 4 महीने पहले जल बोर्ड ने पानी का पाइप डालने का काम किया। उसके बाद विभाग द्वारा रोड कटिंग के पैसे वैसे सब जमा है और 4 महीने हो गए, सड़क की कोई सुनवाई नहीं हुई, सारा टूटा पड़ा है और नाले भी सारे बंद हैं। यह डिवीज़न 13 है पीडब्ल्यूडी की अलीपुर में। देखते सारी सड़क खोद के रख दी है, आने जाने की परेशानी है। मार्केट में दुकानदार सब परेशान है, किसी का काम धंधा नहीं चल रहा, रोज़ लोगों के वाहन खराब हो रहे हैं, लोगों को चोट लग रही है, रास्ता बिल्कुल बंद हो गया। और मानसून आने वाला है, किसी नाले की कोई सफाई नहीं हुई है, सारी नालियाँ बंद पड़ी हैं। शिव मार्केट के सामने पिछले 4 महीने से पानी सड़ रहा है,
पानी का कलर भी बदल गया और मच्छर फैल रहे हैं, बीमारियां फैलने का भी खतरा उत्पन्न हो गया। दिल्ली सरकार से मेरा यही नंबर निवेदन है विधायक जी से कि इसको गंभीरता से देखते हुए इसको जल्दी से जल्दी इसकी कार्रवाई करवाए, रोड को भी ठीक करवाए और नालों की सफाई पे भी उचित ध्यान दें। समस्या आ रही है जी, यहाँ पर सीवर का काम चला था और ये खुदाई करके छोड़ दिया। यहाँ बारिश का पानी इकट्ठा हो गया और दोनों नाले ब्लॉक है। पानी जाने के लिए कोई भी इसमें विकल्प नहीं है और नाले जाम है। यहाँ पे मच्छर पैदा हो गया, पानी पूरा सड़ चुका है। एक यहाँ पे ये अपनी पीछे सीयू मार्केट है, यहाँ पे अच्छी पब्लिक आती है, अच्छे पैसे वाले आते हैं रजिस्ट्री कराने के लिए, उनको बहुत दिक्कत होती है। आम आदमी को बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। ये PWD का विभाग है जी साल भर होने को जा रहा है, अभी तक नाले साफ़ नहीं हुए हैं। समस्या है अलीपुर ब्लॉक है ये, यहाँ पर शिव मार्केट के सामने। ये पहले तो ये IGL वाले आए, वो उन्होंने रोड खोदा, फिर सीवर वाला है उन्होंने खोदा, फिर ये वाटर सप्लाई वाला है उन्होंने रोड खोदा। अब जिसकी वजह से यहाँ पर ये पानी भर जाता है, दलदल हो गई है, गाड़ियाँ फंस जाती हैं और हमें भी दिक्कत होती है। और बारिश आएगी अब उससे भी ज़्यादा और दिक्कतें आगे समस्या बनेंगी और मच्छर हो गए हैं जिससे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। ये PWD के ही रोड है, PWD के नाले हैं जिसकी दोनों इधर वाला भी, ये राइट का भी और लेफ़्ट का भी, जिसकी कोई सफाई नहीं है और कोई इनका मतलब कोई तैयारी नहीं है कि बारिश आएगी तो कोई नाले सफाई करें या कूड़े को निकालें, ऐसा कुछ भी इशू नहीं है। पानी भर गया ये इन्होंने रोड खोदा है, जो बीच में ये जो ये तुम्हारे नाले हैं, ये नाले रुके पड़े हुए हैं और नाले रुक रहने के कारण कि सब ये रेडियाँ लगी हुई हैं। रेडियो वजह से क्या होता है कि ये यहाँ पर खाना वगैरह डालते हैं, उसकी वजह से चूहे हो रहे हैं, चूहे नालों को भर देते हैं मिट्टी से, फिर इनकी कोई खोलने कोई आता नहीं है, उसकी वजह से नाले रुके पड़े हैं। बदली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लिबासपुर में भी PWD के नालों ने बीते वर्ष एक युवक डूबकर मौत हो गई थी, क्योंकि सड़क पर पानी का सैलाब बह रहा था, जिसकी वजह से उसे नाला नजर नहीं आया और पानी का बहाव इतना तेज था कि युवक पानी के साथ नाले में बह गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। लेकिन दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले PWD विभाग की अभी तक नींद नहीं टूटी है और किसी बड़े हादसे का इंतजार नरेला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अलीपुर गाँव में भी किया जा रहा है। जब इस मामले को लेकर हम PWD विभाग डिवीजन 13 के ऑफिस के अधिकारियों से बात करने पहुंचे तो वहां पर कैमरे पर बोलने से साफ मना कर दिया गया और PRO का हवाला दे दिया गया, आप विभाग के PRO से जाकर बात करें। जबकि मामले की जानकारी PWD विभाग के WhatsApp नंबर पर भी 3 जून को लगातार शिकायतों की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासनिक अधिकारी अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए, क्योंकि PWD विभाग के अधिकारी व ठेकेदार मिलकर नालों की सफाई के नाम पर प्रतिवर्ष सरकार से लाखों करोड़ों रुपए लेते हैं और नालों की सफाई सिर्फ कागजों में दिखाई जाती है, ना कि जमीनी स्तर पर। लेकिन इस मामले को लेकर लोग पिछले 5-6 महीने से समस्या से जूझ रहे हैं। इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे। इससे पहले कई शिकायतें लिखित में विभागों को दी गई, मगर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस पूरे मसले में परेशान और कभी कभी जानमाल के नुकसान को झेलने को मजबूर कुछ स्थानीय निवासियों ने न्यूज़ 1 हिंदुस्तान टीम से अपनी बात कही। सर समस्या ये आ रही है, देखो कितना पानी भरा हुआ है, कितना गंद हो रहा है, सारे नाले ब्लॉक पड़े हैं और इससे परेशानी क्या है, कस्टमर आते हैं उनको बदबू आती है, इससे काम हमारा बहुत मंदा चला हुआ है, बहुत परेशान है इससे जी हम। PWD कोई नहीं आता जी, 5-6 महीने हो गए। ये लीकेज है ना इसका पानी का, उससे हो रही है लीकेजिंग, उससे पानी भरा है। ये समस्या ये 2 महीने से रोड खोद रखा है, पानी की निकासी नहीं है, जगह जगह मच्छर फैल रहे हैं, रास्ता टूटा पड़ा है सारा, आने जाने में बड़ी दिक्कत है, धूल बहुत उड़ती है जिससे स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है लोगों का। और कई बार कंप्लेंट करने के बाद भी ये उखाड़ के चले गए, रिपेयर अब करते नहीं। आगे बरसात का मौसम है, ये पानी की निकासी है नहीं, डेंगू फैलने का खतरा भी हो जाएगा। नाले तो बने हुए हैं, नाले सारे चौक हुए पड़े हैं, जो इन्होंने खोदा था कोई उसमें से मिट्टी उठाई नहीं है, सारे नाले चौक है। जो हर साल थोड़ी बहुत सफाई होती थी, इस बार वो भी नहीं हुई। जो थोड़ी सी बारिश हुई थी प्री मानसून की, उसमें सारा पानी खड़ा हुआ है। समस्या सर ये है कि यहाँ पे 4 महीने पहले सीवर के लिए जो है रोड खोदा गया था। रोड बिल्कुल ठीक था, कोई ख़राबी नहीं थी। अब 4-5 महीने से हम धूल खा रहे हैं और यहाँ पे नालों की ना सफाई हुई है ना कुछ हुआ है। अब ये जो है बारिश आएगी, ये पानी सड़कों पे भरा रहेगा, मच्छर होंगे, डेंगू बीमारी फैलेगी यहाँ पे। मेरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का काम है और यहाँ पे जो है हमें इतनी परेशानी हो रही है, हमारे सारे जो है हमारे जो लैपटॉप वगैरह हैं, प्रिंटर वगैरह हैं, धूल के कारण सारे ख़राब हो रहे हैं। दिल्ली सरकार से मैं केजरीवाल जी से यही कहना चाहूँगा कि उसने हमारी दिल्ली को, हमारे अलीपुर को जो है उसने पेरिस बना दिया है और ये अपने पेरिस की आगे देख ली हालत क्या कर रखी। 6 महीने से हमें जो है सांस की बीमारी हो गई है, धूल मिट्टी खाते खाते हम परेशान हो रखे हैं। दिल्ली से न्यूज़ 1 हिंदुस्तान के लिए नीतीश सैन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट। बने रहें खबरों में, देखते रहें न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।